नमस्कार। खंड इंद्री ज़िला करनाल हरियाणा का गांव मणक माजरा, और यहाँ पे हम हैं मणक माजरा गांव में घूमते हुए हम धर्मपाल जी के घर पहुँचे हैं। धर्मपाल जी इस गांव के पुराने बाशिंदे मनसाराम जी के बेटे हैं, और जब इनके पास बैठे तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी पता चली बंटवारे की। बंटवारे के दौरान जब बदअमनी का दौर था और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, कुछ लोग अपनी जान बचा रहे थे, कुछ लोग हावी हो रहे थे, कुछ लोग यहाँ से जाने की तैयारियां कर रहे थे। मुसलमान आबादी, इस गांव के जो गादी मुसलमान थे वो यहाँ से जाने की तैयारियां कर रहे थे और लोग जा रहे थे। उसी समय गांव के मुसलमानों की 4 बेटियां यहाँ अपनी हिफाजत करते हुए यहाँ रह गई। किसी झाड़ झंखाड़ में वो अपने आप को सुरक्षित मान करके वो यहाँ रुक गई, और फिर किस तरह से दादा मनसाराम जी ने, उनके परिवार ने उनको संरक्षण दिया, उनकी देखभाल की और उनकी शादियां की। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी हमें पता चली, और उनकी शादियां बाद में कुंडा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में की गई, गांव कुंडा में। तो ये जो जानकारी हमें पता चली है, ये जानकारी हम साझा करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं वो क्या किस्सा था। लड़कियों वाला जी। लड़कियां तो ये नहर पर रह गई थी, कांस मालू की। अच्छा, कांस जो में, जो ठीक है, फूस होएगा। हाँ, घास फूस में इसमें रह गई थी वह। अच्छा जी। तो वहाँ आके वहाँ से मेरा बाप मैं चकांदा लिखड़ा, तो उनके पास में आई बाज का। अच्छा जी। अच्छा। वो कहने लगी, दादाजी हम तो भूखे मरे, कांस खा रहे, भूखे मरे। हाँ। मेरा पिताजी उन्हें घरों ले आया। ठीक है। घरों ले आने के बाद उन बेटियों के नाम यदि आप नाम नहीं मेरे ध्यान। अच्छा, विद्यान है नाम, ठीक है। तो उन लड़कियों ने घर ले आया। ठीक है। घर ले आने 4 बेटियां थी। हाँ 4। ठीक है जी। एक उनमें से मर गई थी, 3 में बच गई थी। ठीक है जी। तो ना पूर्ण धूमसी वाले का छोकरा था जिसमें, वो उठा के ले गया था। अच्छा जी। उठा के धक्के से ले गया। हमारा घर कल्ला था, रही आदमी कम थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ से पाकिस्तान से सरदार आ गए। अच्छा जी। जाट। ठीक है। मेरा पिताजी लाया, कहन भाई हमारी छोकरियां थी, नीनू करके धूमसी वाला जाट ले गया। तो फिर वो सरदार जो थे, हम वो कहने लगे भाई हम इस गाँव का पानी जब भी पियेंगे जब उन लड़कियों ने यहाँ वापस ले आवेंगे। अच्छा जी। फिर वह उन्हें मुसलमानों की तो उन्हें भी नहीं कहा, ना हमने कहा। उन लड़कियों ने वापस ले आकर रसी। ठीक है। जिस उन्हें गाँव का पानी कराया। अच्छा जी। तो वह लड़कियां फिर कुछ दिन बाद, कहीं 2-3 साल बाद, कुंडा सरसावा ब्याही फिर हुआ। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ, बस इतने की कहानी मेरे यार। तो आपने, मतलब आपके जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी बेटियां उनको बताया, और धुंसी से उनको एक तरीके से लाया गया, और अपनी बेटियां मान करके ही उनकी शादी की गई। एक बार बताओ कि मतलब उनके जैसे कैसे पुगे बात भी करे, मान लो माड़े मोटे। अच्छा जी। अच्छा। बाद में उनके जो बच्चे, उनकी शादियां हुई, उनके भी, ठीक बाजी बात। तो एक बात बताओ कि जैसे वो आप अपनी बेटियां मान करके आपके पिताजी ने उनकी शादी की, तो आप अपनी बिरादरी, अपनी पोतियां मानी उन्होंने। हाँ। अच्छा। अच्छा। पोतियां मानी अपनी उन्होंने। ठीक है जी। ठीक है। तो अपनी बिरादरी में ही शादी करी या उनकी? नहीं, उन्हीं की बिरादरी में जी। अच्छा जी। वो ऐसा था नहीं जी। इनमें एक मेहना था ना, ये भी जैसी होती तो अपने को रहती। तो इसी कर कहूँ मुसलमान गादी वहाँ पाए थे, वहाँ पे भी थी। अच्छा जी। अच्छा। ऐसा किन की बेटियां थी? उनके पिताजी का नाम वो ध्यान नहीं हमारे। अच्छा। वो टोनी गादीर का घर, लंबरदार गादीर की जागतियां थी वो। अच्छा जी। तो आज भी मतलब वो जो बेटियां हैं, 3 लड़कियां हैं, जो 3 लड़कियां थी वो बुढ़ी होकर बेचारी मरली। मेरे तो ख्याल का एक रह रही थी, वो भी कोई पता नहीं आया कि ना आई। अच्छा। उनके परिवारों के साथ अब कोई थोड़ा बहुत रास्ता ना, अब तो नहीं जानते रास्ता। अब तो आना जाने छूट रहा उनका। 10-15 साल हुए।
जिस दिन तो वो पाकिस्तान से आए थे उन्हीं के टब्बर आया था। अच्छा जी। उनसे हमने बताया था बेचारे लड़कियां वहाँ ब्याह रखी हमने। हाँ। फिर वो बेचारे मानतान मारी भी करका गए, उनके भी अच्छा। आए गेड़ गेड़ आए करा थे। कौन थे जो आए, उनके नाम कुछ उनके एक आध का ध्यान नहीं है कोई नाम तो वो आए भी थे ना, बुजुर्ग आदमी थे, दौड़ी दाड़ियां थी उनकी, वो हमारे से भी चाचा बोले कर थे गांव के हिसाब से पहले। तो यूँ कहानी थी उनकी। हाँ जी, मेरे पिताजी ने अखबारों में कटवा के थे फिर वो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वाह जी। कब गुजरे अपने पिताजी? मेरे पिताजी ना वो होंगे 20 साल तो। अच्छा। हाँ 15 साल हो गए। अच्छा अच्छा। 12 साल हो गए। ये कहानी एक तरह से मानवता की कहानी है। जो जिम्मेदारियां हैं, जो फर्ज हैं हमारे इंसान होने के नाते, हैवान होने के नाते हमने फर्ज हमारी जो लोगों ने, हमारी पीढ़ियों ने निभाए हैं, लेकिन इंसान होने के नाते जो फर्ज निभाए हैं उनमें मनसाराम जी मणक माजरा के लंबे समय तक याद किए जाते रहेंगे। उन्हें गए हुए 12-13 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका जो ये एक तरह से गांव जो यहाँ से लोग चले गए और उनकी जो लड़कियां थी उनकी हिफाजत करना, उनको घर पे रखना, अपनी बेटी मान करके, अपनी बेटियां मान करके, अपनी पोतियां मान करके उनकी शादी करना, ये अपने आप में ये एक मिसाल होगी। हमें लगता है ये किस्सा जो है ये बहुत लोगों को नहीं पता होंगे। इस तरीके के किस्से, इस तरीके के बहुत सारे किस्से बंटवारे के दौरान हुए। लोगों ने एक दूसरे की रक्षा की, लोगों ने एक दूसरे को सम्मान दिया, लोगों ने एक दूसरे के परिवारों की हिफाजत की। और ऐसे ही किस्से यदि आपके आसपास भी आपको पता हैं तो वो और लोगों को भी पता होने चाहिए, क्योंकि इन किस्सों के जरिए भी इतिहास लिखा जाना है, जिसे हम और आप लिखेंगे। एक इतिहास लिखा गया जो कत्लो गारत के आधार पर लिखा गया, जिसमें बंटवारे हुए प्यार की, मोहब्बत के का इतिहास वो हमें दर्ज करना है। और इसी कोशिश में मणक माजरा हम पहुँचे हैं। आप वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।